घड़ी टाइम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसावूणम्। बोलो नेवरा के शांतिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूजन निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर महाराज जी, निरामय सागर महाराज की, आगामी पंच कल्याणक महामहोत्सव की, निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महामुनि राज की। 5 मानव की संतान मनुष्य ऐसा कहा जाता है, मनुष्य बन गया है, लेकिन मनुष्यता धीरे धीरे कम होती जा रही है। मनुष्य वैसे तो जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान होता है। सभी लोग जन्म लेते हैं और जीवन का निर्वाह करते हैं और करते करते मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इस साइकिल चक्र चल ही रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आगामी समय में कार्यक्रम होने वाला है, उसमें हम सब देखेंगे कि उस महान आत्मा ने किस ढंग से अपने जन्म मरण का चक्र को समाप्त कर दिया, साइकिल को समाप्त कर दिया। उनका जन्म तो होगा, गर्भ में आएंगे, गर्भ कल्याण सब मनाएंगे, जन्म होगा, जन्म कल्याण मनाएंगे, दीक्षा कल्याण मनाएंगे, सब कुछ आगे होगा। अब आगे उनका जन्म तो होगा, लेकिन आगे उनका मरण नहीं होगा, उनका तो मोक्ष होगा, मोक्ष कल्याणक मनाया जाएगा। तो मनुष्यता उन्होंने जन्म से पहले कई जन्मों में वो साइकिल चलती रही, सब कहीं जाकर के मनुष्यता का ऐसा क्रम से विकास होता जाता है। आज तो पंचम काल चल रहा है, उसमें मनुष्य इंसान की मनुष्यता में और ह्रास होता जा रहा है। आयु में ह्रास हो रहा है, बल में ह्रास हो रहा है, सब कुछ ह्रास हो रहा है। तो उसकी गुणवत्ता में भी कमी आती जा रही है। सब जानते हैं कि चीता होशियार, चीता चालाक होता है। आज के समय में चीता पीछे हो गया है, चालाकी के मामले में कौन आगे हो गया है? आप ही लोग बोल रहे हो। सब कहते हैं ना होशियार होता है, सियार होशियार होता है, होता नहीं होता ना? आज के समय में कौन होशियार हो गया है? सभी जानते हैं कि सबसे अधिक गिद्धता बोलते ना, आसक्ति किसमें होती है? गिद्ध में होती है। जो ईगल क्या बोलते हैं, बाज ईगल गिद्ध बोलते हैं ना, इसलिए गिद्धता शब्द का प्रयोग किया जाता है। आसक्ति जिसको बोलते हैं ना, तो सबसे अधिक गिद्ध में पाई जाती है। लेकिन आज के समय में किसमें ज्यादा दिखती है आपको गिद्धता? मनुष्य बता रहा है इस बात के लिए ना। हाँ, तो ये क्योंकि ये राग देश की मात्रा बढ़ गई है। एक ऐसा नहीं है कि हम किसी गांव विशेष के व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं, ये पंचम काल के आम मनुष्य की समान जनरल बात बता रहे हैं। हम देखते भी रहते हैं ना कि आजकल इंसानियत कम होती जा रही है। सामने सड़क में कोई भी व्यक्ति तड़पता भी रहता है तो हम बच के निकल जाते हैं कि भैया हमारा नाम ना फंस जाए, कौन इस लफड़े में कौन पड़े। जबकि हमारा कर्तव्य नहीं, हम उसको उठा करके, हाँ बस गाड़ी भी थी, साधन भी, सब कुछ साथ में है, समय भी है, ऐसा नहीं कि समय भी नहीं है, हम उसको अस्पताल में ले जा सकते थे, सब कर सकते। कौन इसमें चिकल्लस में पड़े, दिमाग में बात आती है, क्योंकि मनुष्यता कम होती जा रही है। इस समान से हम आपको बात बता रहे हैं। उसका कारण यही है, पंचम काल में हर ह्रास होता जा रहा है, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसका मुख्य कारण है। तो इस चतुर्थ काल में जब की बात होती है, उस समय क्रम से मनुष्यता बढ़ती जाती है, तब कहीं जाकर के तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, अंत में मोक्ष कल्याणक होता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम ऐसे कार्य को देखते रहें, उसकी अनुमोदना करते रहें। अनुमोदना से कई गुना अपने आप फल प्राप्त होता रहता है। ये पुण्य वर्धनी क्रियाएं कहलाती हैं।
सम्यक दर्शन को पुष्ट करने वाली क्रियाएं कहलाती हैं। इसको करते रहना चाहिए। तो पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया हो रही है। अब उसका असर उस पेड़ में जो लगा हुआ था नारियल, उसमें भी आ गया। जो नारियल का पेड़ होता है ना, लंबा होता है और फल उसके ऊपर रखते हैं। नदी किनारे वह पेड़ लगा हुआ था, उसमें नारियल था। उस नारियल ने किससे कहा? जो नदी में पाषाण था ना, पत्थर था, उसको कहने लगा, अरे ये पाषाण तू क्या कर रहा है? रोज रोज प्रति समय प्रति क्षण नदी की धारा तो उसको तुमको मार कर रही है। तुम उसकी चपेट में रोज आते हो, तुम्हारा वो क्षण भी कर रहा है, नहीं कर रहा है? कटा हुआ था ना, पत्थर को बार बार करते हैं तो पत्थर में भी सिलवट आवे निशान, ऐसी कहावत सुनी है आपने ना। तो पानी के बहाव के कारण से, उसकी धार के इस कारण से तुमको वो मार रहा है, इसके वो तुमको मार रही है, इसके तुम वहीं पर पड़े हो। तुम उसको विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ भी तुम उसके आघात को क्यों सहन करते रहते हो? अब बेचारा पाषाण सा वो पत्थर से क्या बोलता, चुपचाप सहन करता रहा है। अब कोई बात नहीं, तुम हमारी हंसी उड़ा लो, खिल्ली उड़ा लो, घूरे के भी दिन बदलते हैं, ऐसा कहावत है। और उस समय वहां से कोई ऐसा कारीगर, ऐसा जौहरी जिसको बोलते ना, वह व्यक्ति वहां से कोई निकला, उसने देखा है ये पाषाण तो हुआ है, ये काम की चीज है, पीला पाषाण होगा। आपका मंदिर कौन से पाषाण से बना हुआ है? पूरा है, कारीगर हुई है। हाँ, अब ऐसा वह पाषाण को उस व्यक्ति ने उठा लिया, और जहाँ का भी हो, जयपुर का हो सकता है, उड़ीसा का जहाँ हो सकता है, उसने देख लिया, उससे उसका परीक्षण किया, ये तो काम की चीज है, इससे हमारा काम हो जाएगा और इसके बदले मुझको इसकी परिश्रम भी अच्छा मिलेगा। ये भावना से लेकर नहीं आया था पाषाण, इसको मुझको तराशना है। उसने दूर दृष्टि से उस पाषाण में अंदर उस वस्तु को देख लिया जिसके लिए आगामी कार्यक्रम आपके सामने आने वाला है। और वह पाषाण वह कारीगर लेकर के आ जाता है, आने के बाद उस तराशता है। अभी तो वह पानी की चोट खा रहा था, अब उसको तो छेनी हथौड़ी की चोट भी सहन करनी पड़ रही है। तब भी उसकी सहनशीलता जंग त्यों है, क्योंकि उसने शुरू से ही ऐसे सहनशील के गुण पाए थे, चुपचाप सहन करता रहा। इसलिए कहो नहीं सहो। आचार्य श्री ने योगी भक्ति की, जो पूज्यपाद महाराज जी की एक भक्ति है, संस्कृत की है, उसका हिंदी में अनुवाद किया। बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि वे मुनिराज कैसे होते हैं, तपस्वी मुनिराज ऋषि महाराज कैसे होते हैं, रहते सहते कहते कुछ ना, भीति नहीं मानस तन में, कि वो परिश्रमों को, उपसर्गों को सहन करते रहते हैं। रहते सहते कहते कुछ ना, बस सहन करते रहते हैं, कहते कुछ भी नहीं है। आज के मानव की हम भी उसी में आते हैं, कोई अलग सी बात नहीं है कि हम लोग तो क्या है, सहते तो कुछ नहीं है और कहते रहते हैं, इतना काम नहीं किया आपने, ऐसा नहीं किया, हमको पूछा नहीं, अपना सम्मान नहीं किया, हमको रिस्पेक्ट नहीं दिया, हमको आगे तो करना था। तो हम तो कुछ सहते तो नहीं है और कहते रहते हैं। पाषाण की उस प्रक्रिया, उसके संस्कार में क्या था, वो तो सहता रहता था, कहता कुछ नहीं था। वो संस्कार काम में आ गए और जब छेनी हथौड़ी की उसको मार पड़ी, तब भी उसको सहन करता रहा। और वह उस कारीगर ने, उस जौहरी ने, जो भी था, उसने उस पाषाण को ऐसा तरासा, कष्ट सहन करते करते वह पाषाण भगवान की मूर्ति बन गया और नेवरा के मंदिर में आकर के वह विराजमान हो गई, जिसका पंचकरण आप लोग देखेंगे। और सूर्य मंत्र देने के लिए इस युग के महान आचार्य महाराज जी आप लोग के पुण्य से नहीं आए हैं। यहाँ के एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री और जितने भी गाय आदि हैं, जितने अजैन भाई बहन सब हैं, पूरे छत्तीसगढ़ समाज है, सबके पुण्य से उसमें अपने भी शामिल है। ऐसा अकड़ नहीं बताना कि हमारे पुण्य से आ गए, सबका ऐसा कर्म का पुण्य था सभी जीवों का कि इस पाषाण निर्मित नव जिनालय में संस्कार देने के लिए
सूर्यमंत्र देने के लिए आचार्य महाराज जी का पदार्पण कर बड़ी उत्साह पूर्वक आपने अगवानी करके दिखा दिया कि महाराज जी हम भी इस कार्यक्रम में अच्छे से भाग लेंगे, एकता के साथ भाग लेंगे। तो वह पाषाण भगवान बन गया। अब देखो क्या हुआ, कोई श्रावक ने सोचा अब इतने बड़े भगवान बनने जा रहे हैं, अब अष्टद्रव्यों से पूजन करेंगे तो श्रीफल चढ़ाना पड़ेगा नहीं चढ़ाना पड़ेगा। अब देखो जो उस नदी किनारे पेड़ पर श्रीफल अकड़ के बता रहा था कि मैं कितना ऊंचा हो गया हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, मैं पेड़ पे लटका हुआ, मैं कितना ऊंचा हूँ। श्रावक ने सोचा 3 लोग के नाथ की पूजन भक्ति करना है, इससे अच्छा फल तो कोई हो नहीं सकता है। वह फल लेकर के आ गया और कहाँ चढ़ा दिया, उस पाषाण पर जिस पाषाण की वह अपमान कर रहा था, वह श्रीफल जिस अपमान उसके बाद टांटबाजी कर रहा था, व्यंग कस रहा था, वह श्रीफल अब आकर के उस भगवान के चरणों में आकर के समर्पित हो गया। उसको समझ में आ गई कि वास्तव में गलती हमारी थी, हमने अकड़ बताई थी, लेकिन मेरा ही पुण्य था कि मैं ऐसे प्रभु के चरणों में आकर के समर्पित हो गया हूँ। बस यही भावना भाना कि किसी को अकड़ नहीं बताना, इसी ढंग से श्रीफल जैसे सोचना बाद वाले, श्रीफल को अकल आ गई अच्छी बात है, हमको कब अकल आ गई भगवान जाने। लेकिन पंच कल्याण कार्यक्रम में गुरु महाराज जी यहाँ पर आए हुए हैं और ऐसे तपस्वी महाराज जी भी हैं, सेवाई महाराज जी भी हैं, तो उनके आपको सानिध्य मिलेगा तो कम से कम हमको अकल आ जाएगी कि हमको समर्पण क्या कहलाता है। अब जब हम अपने आप को अर्पण कर देंगे यही समर्पण कहलाता है। तो पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया आपने समझ ली कैसी होती है, अंदर से होती है, बाहर अंदर से भावना होती है, बाहर वैसी प्रक्रिया अपने आप होती रहती है। बस रहते सहते कहते कुछ ना बीत नहीं मानस तन में, यही लक्षण विशेषताएं तो दिगंबर महामुनि राजों के, तपस्वी मुनि राजों के ही होते हैं और वही जाकर के आकर के यह प्रक्रिया आगे चलती रहती है। दीक्षा कल्याणक में आप सब लोग देखेंगे, सब प्रक्रिया आपको बताई जाएगी, विधानाचार्य प्रेषाचार्य आपको सब बताएंगे। समय पर आप काम करना, एकता के साथ में काम करना, और ये बात को ध्यान रखना कि हमको सहन करना है, कहना नहीं है। जितना सहन करोगे, चाहे वह आप पारिवारिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, किसी भी